मित्रों, आज हरिशंकर परसाई की जयंती है। आज अगर वे जीवित होते तो 98 साल के हो चुके होते। 1995 में उनका निधन हुआ। इसमें दो राय नहीं कि हिंदी व्यंग्य को एक आकार देने में, एक ऊंचाई प्रदान करने में परसाई जी का अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल था, अवदान था। परसाई जी के बारे में यह उक्ति सबको पता है कि अगर आज़ादी के बाद के भारत की स्थिति को देखना समझना है तो हमें हरिशंकर परसाई की रचनाओं से गुजरना होगा। और यह तय बात है कि आज़ादी के ठीक बाद जैसी स्थितियां बनी, जो विद्रूपताएं सामने आई, उसके विरुद्ध सर्वाधिक हस्तक्षेप अगर किसी विधा ने किया तो वो विधा थी व्यंग्य। और व्यंग्य में भी हरिशंकर परसाई पूरी तेजस्विता के साथ भरकर परिदृश्य में आते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे और भी लोग सामने आते जाते हैं। शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल जैसे अनेक नाम उभर कर सामने आते हैं। परसाई जी की विशेषता यह थी कि उन्होंने फ्रीलांसिंग की। शुरुआत उनकी शिक्षक के रूप में हुई, लेकिन बहुत जल्दी उस सरकारी नौकरी से उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने स्वतंत्र लेखन की ठानी और जीवन के अंतिम समय तक स्वतंत्र लेखन करते रहे और धारदार लेखन करते रहे। वो खुद मानते थे कि व्यंग्य जो है मेरे लिए सुधार का माध्यम नहीं है, मेरे लिए परिवर्तन का माध्यम है। मैं चाहता हूँ कि मेरी रचनाओं के माध्यम से समाज में परिवर्तन आए, और इस दिशा में वो प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अफसरों पर कविताएं लिखी, भ्रष्ट लोगों पर रचनाएं की, सांप्रदायिकता के विरुद्ध हस्तक्षेप किया, पाखंड पर प्रहार किया। उसी का दुष्परिणाम ये था कि एक बार उन पर भी कुछ अराजक तत्वों में हमला किया, उनकी टांग टूट गई। दरअसल वो व्यंग्य की टांग तोड़ने की कोशिश थी, लेकिन वे परसाई थे जो पूरी हिम्मत के साथ डटे रहे और निरंतर लिखते रहे। उन्होंने यह भी माना कि उनके बाद के भी जो व्यंग्यकार आ रहे हैं वे उनकी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, और वे आश्वस्त होकर के गए कि जो परंपरा परसाई की, ईमानदार परंपरा, धारदार परंपरा उन्होंने व्यंग्य लेखन में कायम की है, वह लगातार जारी रहेगी। हालांकि दुर्भाग्य की बात यह है कि वह परसाई का काल अब नहीं रहा। परसाई जिस समय लिख रहे थे, आज से 3 दशक पहले, तो उस समय पत्रकारिता बहुत हद तक स्वतंत्र भी थी। राजसत्ताओं के खिलाफ अगर व्यंग्यकार लिखता था तो उसकी व्यंग्य रचना छपती भी थी, चाहे वो परसाई हो या शरद जोशी हो। लेकिन धीरे धीरे अखबारों की तेजस्विता भी खत्म होती गई और अब तो अखबार लगभग दरबारी हो गए हैं। तो दरबारी व्यंग्य क्यों छापेगा? फिर भी बहुत सारी पत्रिकाओं में, बहुत सारे अखबारों में व्यंग्य छपते हैं। ये अलग बात है कि कैसे व्यंग्य हैं वो, उनकी स्थिति क्या है, उनकी बौद्धिकता क्या है, उनका स्तर क्या है, ये अलग बात है। लेकिन व्यंग्य की परंपरा जारी है और बहुत सारा कचरा व्यंग्य के नाम पर जमा हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ अच्छे व्यंग्य भी उभर कर आ रहे हैं, कुछ अच्छे व्यंग्यकार भी सामने आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यंग्यकार जो अच्छे व्यंग्यकार हैं वो परसाई की परंपरा के व्यंग्यकार हैं, शरद जोशी की परंपरा के व्यंग्यकार हैं।
आज परसाई जयंती है, इसलिए परसाई जी पर ज़्यादा बात मैंने की। भविष्य में कभी समकालीन व्यंग पर भी बातचीत करूंगा, शरद जोशी पर भी बातचीत करूंगा। फिलहाल मैं हरिशंकर परसाई जी को शत शत नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा समकालीन व्यंग परसाई की तमाम रचनाओं से गुजरेगा और उनकी परंपरा का निर्वाह करने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।